सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए आ गई है बहुत बड़ी खबर। अब आपका पैसा सहारा इंडिया में नहीं फंसा रहेगा, क्योंकि अब आप निकाल सकते हैं सहारा इंडिया में अपना पैसा, फंसा हुआ सारा पैसा। कैसे, आइए जानते हैं कैसे। आप देख रहे हैं इंश्योरेंस ज़रूरी है यूट्यूब चैनल, और मैं हूं विवेक मित्तल, फाइनेंशियल प्लानर और हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट। साथियों नमस्कार, मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं इंश्योरेंस से रिलेटेड इसी तरीके की लेटेस्ट जानकारियां और अपडेट्स जो आपको अवेयर करती हैं अबाउट द लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। किसी भी माध्यम से मेरे चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में वो सारी बातें जो सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों के लिए खुशखबरी बनी हुई हैं, क्योंकि चेहरे निवेशकों के खिल उठे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों में मार्केट के अंदर जिस वजह से निवेशकों के साथ ऐसा हो रहा है। आज की इस पूरी वीडियो में मैं पूरी डिटेल्ड में आपको चर्चा करूंगा कि आखिर क्या मामला है पूरा सहारा इंडिया परिवार का। निवेशकों का जो डूबा हुआ पैसा था, जिससे उनको लग रहा था कि कंपनी बंद हो गई है, कंपनी पैसा लेके निवेशकों का भाग गई है, या बहुत बड़े स्कैम कंपनी में चल रहे थे, आखिर क्या पूरा मैटर है, किस तरह से आप अब लगा हुआ पैसा अपना वापसी निकाल सकते हैं, कंपनी की सारी चीज़ें, इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या निर्देश दिए हैं सहारा इंडिया परिवार को, और कहां से निवेशक अपना पैसा निकाल सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर आप क्या कहते हैं, कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पूरा मामला कि आखिर क्या है सहारा इंडिया परिवार का पूरा मामला। देखिए, अगर हम बात करें सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की, तो सन 2004 में कंपनी ने अप्लाई किया था लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए, और IRDAI के पास अप्लाई किया था लाइसेंस के लिए, और सन 2004 में कंपनी को लाइसेंस मिल गया था इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एंट्री करने की। और जब 2004 में कंपनी ने इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करी, तो 2004 से लेकर 2017 तक लगभग 2 लाख के आसपास पॉलिसी होल्डर्स बन चुके थे। इतने बड़े पोर्टफोलियो बनने के बाद आखिर 2017 में फिर ऐसा क्या हुआ कंपनी के साथ कि कंपनी को ये डिसीजन लेने पड़े। तो इसमें अगर हम बात करें आपको, तो पूरी डिटेल ये है साथियों कि सन 2017 के बाद जिन लोगों ने 2004 में पॉलिसियां कराई थी, तो किसी की 10 साल की मैच्योरिटी, किसी की 12 साल की मैच्योरिटी, किसी की 13 साल की मैच्योरिटी आने लगी थी, और उस टाइम पे कंपनी की माला स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी। कंपनी के अंदर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके थे सन 2017-18 के आसपास, और अब उस टाइम पे जितने भी कंपनी के पॉलिसी होल्डर्स थे उनका जो क्लेम अमाउंट था और कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो बहुत कम थी, और क्लेम अमाउंट बहुत ज़्यादा था। उसके बाद IRDA ने एक निर्देश निकाले और कंपनी के लिए सन 2017 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन डिक्लेयर कर दिया, जो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस को और कंपनी के सारे दस्तावेजों को देखरेख करेगा और कंपनी की सारी सिचुएशंस को हैंडल करेगा। इस चीज़ के लिए IRDA ने डिक्लेयर कर दिया सहारा इंडिया परिवार के लिए। लेकिन और साथ ही साथ कंपनी ने कह दिया कि 2017 के बाद सहारा इंडिया परिवार में किसी भी तरीके की नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ नहीं होंगी। लेकिन फिर भी कंपनी नहीं मानी, और कुछ ना कुछ कंपनी के अंदर काम चलते रहे। और एक टाइम ऐसा आया कि जब कंपनी के पास बहुत ढेरों मोर देन 5000 कंप्लेन पहुंची, और डिसीजन लिया गया केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा, जिन्होंने इतनी सारी कंप्लेंट्स को देखा, सेबी के साथ IRDA के साथ बैठकर पूरी बैठक करी और डिसीज़न लिया, एक ऐसा डिसीज़न जो कि निवेशकों के पक्ष में आया, पूरी तरह से निवेशकों के पक्ष में आया, और डिक्लेयर कर दिया गया कि अब सहारा इंडिया परिवार के सारे लोगों का पैसा SBI लाइफ देगी। SBI लाइफ इंश्योरेंस, जो कि हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एक सरकारी कंपनी के तौर पर काम कर रही है, और अगर मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो लगभग 8% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है आज SBI लाइफ के पास। टोटल मार्केट का, टोटल हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस मार्केट का 8% आज SBI होल्ड करती है। तो इससे क्या हो रहा है,
इससे जो ऑलरेडी एसबीआई लाइफ के ही एडवाइज़र्स हैं या कस्टमर्स हैं, उनका ट्रस्ट बढ़ रहा है, उनका विश्वास बढ़ रहा है कि एटलीस्ट एसबीआई ने सहारा इंडिया परिवार की पॉलिसीज़ को अपने पास ले लिया है। यहाँ पर एक डाउट या एक माइंड में क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के चल रहा है कि क्या सहारा इंडिया परिवार को एसबीआई ने टेक ओवर कर लिया है या उसके साथ मर्ज हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी न्यूज़ मार्केट में भी चल रही हैं, हालांकि इसके ऊपर अभी पूरी तरह से क्लैरिफाई को नोटिस नहीं आया है कि कंपनी ने मर्ज हुई है या टेक ओवर्स हुई है। बट अभी तक जो गाइडलाइंस आई हैं, जो IRDA की तरफ से दिशा निर्देश आए हैं, उसमें केवल इतना क्लियरिफाई हुआ है कि सहारा इंडिया परिवार की सारी 2 लाख के आसपास जो पॉलिसीज़ हैं वो SBI लाइफ को ट्रांसफ़र कर दी गई हैं और अभी जो भी सारा पैसा है वो SBI लाइफ के माध्यम से ही मिलेगा। और जितने भी सहारा इंडिया परिवार के पॉलिसी होल्डर्स हैं उनका पैसा अब SBI लाइफ के द्वारा ही दिया जाएगा, ऐसा IRDA का दिशा निर्देश SBI के पक्ष में आ चुका है। और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सहारा इंडिया परिवार ने अपनी वेबसाइट पर भी पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा पैसा अब SBI लाइफ देगी। पूरी तरह से साफ साफ मेंशन कर दिया है, आप SBI लाइफ को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा मैटर ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि सर SBI लाइफ से पैसा हम कैसे निकालें, क्या तरीका है। तो उसके लिए नीचे आपको नंबर दिख रहे होंगे, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं अपनी पॉलिसीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए या अपने अमाउंट को पता करने के लिए। साथ ही साथ इस ईमेल आईडी पर भी आप ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं जहां से आप अपने पूरे पोर्टफोलियो के बारे में या अपनी सहारा इंडिया की जितनी भी आपकी पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में आप SBI लाइफ से अपना पैसा निकलवा सकते हैं। लेकिन 1 मिनट साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बाकी है, क्योंकि अभी ये बात जानना बाकी है कि पैसा का निकलने का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, SBI लाइफ किस तरीके से पैसा देगी, किन लोगों को पैसा देगी, क्या जो 2 लाख के 2 लाख पॉलिसी होल्डर्स हैं सबको एक साथ पैसा मिल जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए अगली वीडियो रेडी है, उस वीडियो को बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि उस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। उस पूरी वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा आगे के टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।